Oh, hi. A very good afternoon, all of you. So, today we are here to begin with the new chapter from our class 12th story. Right? In the last class, we read about the poetry known as My Mother at 66. And in today's class, we are going to begin with the story The Rat Trap. Alright? So, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, anybody heard of her? Did any one of you read about her? No? Yes, in between we have left a chapter, but you need not to worry about this. We are just here to talk about this, the rat trap. So, I'll place it just about over here. Selma Lagerlöf wrote this story. This is the story of a man who is a peddler. Peddler, you understand? Peddler? Peddler is a person who doesn't have got any work to do, basically like a vagabond. Oh, मैंने आपको एक और नया word दे दिया. Okay, note it down. Vagabond and peddler is like the similar. Peddler is a person जो कि एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, जिन्हें और कोई काम नहीं होता है और वो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ कुछ छोटे मोटे काम करने की कोशिश करते रहते हैं, राइट? तो ही हैज अ पेसिमेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड. ठीक है, दुनिया के प्रति एक अजीब सा बर्ताव, एक अजीब सा हेट्रेड, एक अजीब सी क्या कह सकते हैं आप, वैमनस्यता. हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था कि कभी कभी उन्हें चोरी भी करनी पड़ती थी. ही बिलीव्स दैट मच सिमिलर टू द चीज वी पुट इन फॉर माइस. चूहों को पकड़ने के लिए इस रैट ट्रैप में जो हम चीज लगाते हैं, पनीर का टुकड़ा लगाते हैं, चीज का टुकड़ा लगाते हैं, the world offers us materialistic things to lure us. उनका ये मानना था कि ये दुनिया भी हमें छोटे छोटे चीज के टुकड़े दिखा करके हमारा मन भावने की कोशिश करती है, हमें लुभाने की, हमें फंसाने की कोशिश करती रहती है. So when we fall for these things, it traps us and takes everything away from us. In this story, a young generous woman takes in the rat trap seller. Thus, the generosity and kindness she shows changes his pessimistic take on the seller. Thus, the generosity and kindness she shows changes his pessimistic take on life, and this story teaches about the essential human goodness we all must possess. ठीक है, यहां तक समझ में आई आपको बात कि एक छोटी सी कहानी के एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से उन्होंने हमें लाइफ की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन समझाया है. सो द स्टोरी बिगिंस विद अ रैट ट्रैप पेडलर हु इज इन रग्ड कंडीशन. ही इज ड्रेस्ड इन rags and is very frail and looks starved. We learn he has no home and sometimes even begs and steals to survive in the world. He leads a lonely life with no one to care about him. One fine day, it strikes to him that this whole world is a rat trap itself. ठीक है,
बहुत गरीब दुबले पतले मरीज थे, देखने में बहुत खराब, मैले कुचैले कपड़े बोरे लपेट करके रहते थे, घूमते थे, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था और कोई भी उनके साथ उनके आगे पीछे नहीं था। ऐसे ही ये सब काम करते, कभी चोरी करते, कभी भीख मांगते, कभी अपने रैट ट्रैप बेचते बेचते एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि ये दुनिया भी एक तरीके की रैट ट्रैप ही तो है। इफ वी टच इट, इट विल ट्रैप अस एंड नेवर लेट अस गो। जो ही हमने उसे छुआ तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा और हम अंदर बंद हो जाएंगे कि कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। He goes on to think that there are people and there who are already in this rat trap and reaching for the bait. उसको ये भी समझ में आने लगा, देखते देखते उसे लोगों को भी पहचानने में आसानी होने लगी कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा पर्सन इस रैट ट्रैप के अंदर ऑलरेडी फंस चुका है या फंसा हुआ है और कौन सा पर्सन धीमे धीमे उस रैट ट्रैप की ओर बढ़ रहा है। और जो बेट है, व्हाट इज द बेट? बेट क्या होती है? BAIT। बेट माने होता है चारा। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए वी यूज बेट टू कैच द फिश, टू कैच द टाइगर और टू कैच एनीवन। हमें किसी भी चीज को पकड़ने के लिए बेट की, चारे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। One cold evening, he reaches at a cottage to ask for shelter. An old crofter lived in that cottage who took in the peddler. The crofter needed company, so he welcomes the peddler. He gives him hot food and even tobacco to smoke. They play cards and start talking. ठीक है। एक दिन रात में बहुत ठंड थी, इन्होंने किसी का दरवाजा खटखटाया, वो पर्सन ने दरवाजा खोल के इनको अपने घर के अंदर कर लिया, कुछ खाने पीने को भी दिया और कुछ टोबैको वगैरह भी स्मोक करने को दी। वो पर्सन भी शायद अकेले थे। Crofter was also alone, he needed some company. They played cards and start talking. The peddler learns that the crofter got thirsty, nor for selling his cow, which he keeps in a pouch, on the pouch of money. After stealing it, he takes the wood to remain unsuspected. कोई उनकी पैसों से भरा हुआ एक पाउच जो कि उन्होंने अपनी काऊ को बेच करके बातों के दौरान उन्हें पता लगा कि वो क्रॉफ्टर ने अपनी गाय बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं जिसे एक पाउच में रखा है। जैसे ही वो क्रॉफ्टर का ध्यान हटा, इन्होंने, जो हमारे पेडलर हैं, जो रैट ट्रैप वाले पर्सन है, जो मेन कैरेक्टर है, इन्होंने वो उस पाउच को चुरा लिया और वुड्स की तरफ भाग गए। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके जी। इन्होंने उन्हें अंदर बुलाया, घर में बैठा करके खाना पीना खिलाया और इन्होंने उन्हें ही ठग लिया, उन्हें ही धोखा दे दिया, उन्हें ही लूट लिया। ठीक है। So the peddler meets an iron master who mistakes him to be his old comrade. फिर उसके बाद पेडलर को एक आयरन मास्टर मिला जो कि लोहे का काम करता था, लोहे को पीट पीट करके तरह तरह की चीजें बनाया करता था। Thus the iron master thinks he is a fraud and decides to turn him in. However, Edla insists on letting him and stay with them and celebrate the Christmas. ठीक है। उनकी आयरन मास्टर की एक एडला थी जिन्होंने कहा कि चलो इन्हें रोक लेते हैं और हर फादर अग्रीज एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। उन्होंने पापा से कहा कि नहीं पापा, इन्हें रख लेते हैं, क्रिसमस का समय है और हम साथ में, हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए किसी पर्सन की आवश्यकता है, हम लोग साथ में मिलकर के क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे।
Next day, the ironmaster and Edla learned that the peddler was a thief through the church about the incident at the old Crofters. उन्हें पता लग गया कि वो एक चोर है. They head home in a hurry, thinking he must have stolen all the silver. However, to their surprise, the peddler did not steal a thing. He left a note for Edla in the form of a tiny rat trap. There was also a note thanking her for her kindness, which saved him from the rat trap he got caught in. Most importantly, he also left the Crofters money, asking to return it to him. ठीक है, उनके बर्ताव से इन्हें पता लग गया कि वो भी एक रैट ट्रैप के अंदर घुसने ही वाले थे, दबने ही वाले थे. अगर वो ध्यान न देते तो वो बहुत जल्द उस रैट ट्रैप के अंदर खुद भी कैद हो जाते. उन्होंने न सिर्फ एक छोटा सा रैट ट्रैप एडला के लिए छोड़ा, एडला को थैंक यू बोला, और इवन जो क्रॉफ्टर के पैसे थे वो पैसे भी वापस कर दिए. नाउ एज अ कंक्लूजन टू दिस स्टोरी, हमें समझ में क्या आता है? With this story, we learn that we can change the world through kindness and compassion. पैसा, पावर, रुतबा, जितना भी आगे बढ़ जाए. अब nowadays you people are looking, because of this corona situation, because of this COVID-19, सब लोग कह रहे हैं कि countries, all the countries of the world have been pushed 20 years back. Do you people know? All the big shots, Starbucks, the biggest coffee franchise chain, McDonald's, Domino's, all these people, they have shut down their hundreds and hundreds of outlets because of this. They have pushed out all of their employees. ये सब क्यों हो रहा है? अगर आप एक तरीके से देखिए तो ये गॉड का ही वे है चीजों को बैलेंस करने का. It teaches us that materialistic things never bring inner joy, only love and respect does. कुछ भी आप कर लीजिए, कहीं भी पहुंच जाइए, but the goodness, the kindness, the generosity always remains ahead. The money, ठीक है? Money, wealth, power, position. So goodness, generosity, truthfulness, all these things, चाहे मनी, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, चाहे ये चीजें जितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन ट्रूथफुलनेस, गुडनेस, अच्छाई हमेशा 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 2 कदम आगे होती है. ठीक है, समझ में आई आपको बात? नाउ शैल वी मूव ऑन विद द टेक्स्ट. ओके, सो here we begin with the text. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. अगर आप कि what is the characteristics of the rat picker, तो आप क्या बोलेंगे? क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि he was very
थिन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। His cheeks were sunken. His body was fragile and he was covered. He was covered in rags. ठीक है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. ठीक है, vagabond. Small. What is the meaning of petty? Petty. Petty itself means small. Thievery. No, F would not be there. Thievery. Thievery. Right? Thievery means to steal. That's stealing. ठीक है? No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे एक व्यक्ति के लिए जीवन कितना कितना बुरा, कितना संघर्ष से भरा और कितना ज्यादा क्या कहते हैं आप, डेथ से वर्ष था, मौत से बदतर था। वो अपनी सोल और बॉडी, ये देखिए, ये हमारी जो राइटर हैं सलमा जी की ये खास बात है, इसे लिखने का उनका स्टाइल बहुत बेहतरीन है, जैसे कि वो लिखा करती हैं। जैसे लैंग्वेज का यूज करती हैं वो, टू कीप द बॉडी एंड द सोल टुगेदर। वंडरफुल लाइन। So who plods along the road left to his own meditation, अपनी दुनिया में मगन, अपनी दुनिया में खोए, इधर उधर भटकते घूमते टहलते रहते हैं। But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन इनके मन में ख्याल आ गया, which really seemed to him entertaining. अब जो पर्सन अपने ख्यालों में खुद ही खोया हो, दिन भर कोई काम नहीं हो, खाना खाने के लिए कहीं किसी दुकान से भीख मांग के कुछ तार वार मिल गए तो उन तारों से रैट ट्रैप बना लिया, उसको जोड़ जोड़ करके तारों को एक रैट ट्रैप बना लिया। फिर कहीं से उनको कोई और चीज मिल गई, कोई ब्रेड मिल गई थोड़ी सी, कहीं से कोई थोड़ा सा एक आध टुकड़ा वेजिटेबल का मिल गया, तो वो वेजिटेबल और ब्रेड मिला करके कुछ खाना बना लिया और वही खा करके किसी तरीके से काम चला लिया और अपनी ही दुनिया में खोए कुछ न कुछ सोचते रहते थे। He had naturally been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. Okay. समझ में आई बात आपको? किस तरीके से इन्होंने एक छोटी सी चीज से अपने रैट ट्रैप को देख करके उन्हीं के बारे में सोचते सोचते, उन्हीं के बारे में काम करते करते कैसे इस बात को जोड़ लिया कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये दुनिया भी तो एक रैट ट्रैप ही है। ये दुनिया में भी तो लोग सिर्फ इसीलिए रहते हैं कि जिससे आगे बढ़ सकें, जिससे कुछ काम कर सकें और अपने लिए नाम कमा सके, दौलत कमा सके, शोहरत कमा सके, पावर कमा सकें। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि वो एक रैट ट्रैप में, एक चूहे दानी में फंसे हुए हैं।
इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय। हाँ, यहाँ पैसा मिलता है, खुशियां मिलती हैं, शेल्टर मिलता है, रहने के घर मिलते हैं, खाना मिलता है, हीट मिलती है, क्लोथिंग मिलती है। यस, द फॉरेन कंट्रीज आर वेरी वेरी कोल्ड, तो उनके लिए हीट, गर्माहट भी एक तरीके की लग्जरी आइटम है। नेसेसिटी तो है कि अगर गर्माहट नहीं मिलेगी तो आधे लोग वैसे ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ठंड के मारे। लेकिन भाई जो लोग हैं यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, ऑल दीज प्लेसेस, लंदन, एम्स्टर्ड, ऑल दीज प्लेसेस आर सो कोल्ड कि जनरली जैसे अब यहाँ इंडिया में, इंडिया इज सो हॉट, इवन इफ यू टॉक अबाउट द यूएई, दुबई, अरब इमिरेट, शारजा, ये सारी प्लेसेस इतनी ज्यादा हॉट है, इतनी ज्यादा हॉट है, 50 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस, इट्स सो ब्लडी हॉट कि अगर आप बाहर खड़े हो जाइए तो आदमी जल जाए, इतनी गर्मी। तो वहां पर जो बिल्डिंग, जो घर, जो मकान बनते हैं, ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिस्टम्स लगे होते हैं, क्योंकि वो इतनी गर्मी के अलावा उतनी गर्मी में जिंदा रह ही नहीं सकते। Exactly opposite to that, these cold countries, they have got centralized blowers attached in their houses. ठंड में उनके यहाँ तो ज्यादातर महीने ठंड के ही होते हैं, तो वो एक ब्लोअर, एक वो सेंट्रल वो चलता रहता है, तो गर्माहट, कपड़े, खाना, ये सब कुछ उसके लिए एक नेसेसिटी, एक लग्जरी थी। ठीक है। It all exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed him on in, and then everything came to an end. ये सारी चीजें दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे हम अपने रैट ट्रैप में एक चीज का टुकड़ा या फिर एक पोर्क, व्हाट इज पोर्क? Pork is the pig meat, very common in their countries, right? Cheese you already know, Tom and Jerry, देखा आपने? नहीं देखा है? चीज का टुकड़ा उस रैट ट्रैप में लगाते हैं, और जैसे ही हम उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ते होते हैं, एक बार हम उससे टच करते हैं तो हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, हम समझ तो नहीं पाते कि वो रैट ट्रैप का दरवाजा खट से कैसे बंद हो गया और हम हमेशा हमेशा के लिए अंदर बंद हो गए। इसका मतलब है कि जो लग्जरीज है, जो रईसी है, जो वेल्थ है, वो जरूरी तो है, लेकिन किसी भी चीज की एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी वेरी हार्मफुल। उसी तरीके से अब आज की तारीख में अब आप सोचिए, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, बिल्डिंग्स बना रखे हैं, क्या हाल हुआ उनका? सब बंद पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते ना। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, खाएंगे तो आप रोटी गेहूं की ही ना, कोई डायमंड स्टडेड गोल्ड से बनी हुई रोटी तो खाएंगे नहीं, राइट? So the world had, of course, never been very kind to him. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. ठीक है, दुनिया ने कभी उनके साथ अच्छा किया ही नहीं था। हर बार भीख मांगने पर खाना नहीं मिलता, हर बार भीख न मांगने पर पैसे नहीं मिलते, हर बार दुकानों से चोरी करने पर कामयाबी हासिल नहीं होती। कभी पकड़ भी लिए जाते हैं तो बहुत मारते हैं लोग इन्हें, पुलिस में दे देते हैं, डंडों से मार मार के हालत खराब कर देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो दुनिया इनके प्रति कभी भी लविंग नहीं रही। तो ये भी दुनिया के बारे में गलत ही सोच रहे थे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, वो गलत तो सोच रहे थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत ताकत है। खराब तो वो सोच रहे थे, लेकिन हम उसे पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। It became a cherished pastime of his during many daily ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught and
in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब वो बैठ करके उन्हें बड़ा मजा आता, वो यही सोचते रहते थे कि कैसे कोई आदमी उसी के अंदर गाड़ी से उतरा तो अपनी जो है रईसी दिखा रहा है, शूज, कपड़े, हैट, अपने आप को बहुत रईस दिखा रहा, रईस समझ रहा है। तो इन्होंने देखा, ध्यान से कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको समझ में आ गया कि हाँ ये फंस गया। दुनिया की जो रैट ट्रैप है, उनके हिसाब से रैट ट्रैप को हम क्या बोल सकते हैं सरल भाषा में समझने के लिए? मैं बताऊं, ये जो दुनिया की मोह माया है, गॉड ने हमें यहां इस दुनिया में भेजा है कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। The Gita also says, and each and every book, each and every sacred mythology, sacred story always tells you the same thing about life, कि दुनिया में काम करना, कर्म करना आपका काम है। फल से आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना चाहिए, भगवान ने जितना दिया उसे मत्थे लगा के, सराखों पे लगाकर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। मोह माया में फंसना नहीं चाहिए। लेकिन हम फंस तो मोह माया में ही जाते हैं ना। आज हमारे पास एक साइकिल है, कल हम सोचते हैं कि एक मोटरसाइकिल हो जाए। कल हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, हम सोचते हैं यार इससे और अच्छी वाली मोटरसाइकिल। हम सोचते हैं कि एक कार हो जाए, फिर हमारे पास कार है तो हम सोचते हैं और अच्छी कार हो जाए। फिर हमारे पास एक घर है तो हम सोचते हैं और बड़ा घर हो जाए। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। देयर इज नो एंड टू दीज थिंग्स। ये सब कुछ मोह माया है, ये सब कुछ एक रैट ट्रैप है। So one dark evening, as he was plodding along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक दिन शाम को जब ये सड़क के किनारे से टहलते हुए, डगमगाते हुए, हिलते डुलते हुए जा रहे थे भूखे पेट, तो इनको एक ग्रे सा कॉटेज दिखा। व्हाट इज अ कॉटेज? ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा क्लास 7th में। स्मॉल, जो कि हम अपने ड्राइंग क्लास में सबसे इजीली, सबसे जल्दी से बना लिया करते थे। दिस इज अ कॉटेज, जिसकी छत बराबर, जिसकी छत फ्लैट नहीं होती है। तो एक ग्रे कलर का कॉटेज मिला। वहां फॉरेन कंट्रीज में सारी छतें स्लैंट वाली होती है, क्योंकि बर्फ बहुत गिरती है, तो बर्फ उनकी छतों पर रुक ना जाए, उससे फिसल के नीचे आ जाए, इसलिए जानबूझ के ऐसे घर बनाए जाते हैं। ग्रे कलर का एक कॉटेज था सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड ऑफ द sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. ज्यादातर ये किसी का दरवाजा अगर खटखटा देते थे भीख मांगने के, तो लोग इनको भग 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 करके भगा देते थे। लेकिन यहां पर आज के दिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला और वो इन्हें देख करके बहुत खुश हो गया। सार फेस, व्हाट इज अ सार फेस? SOUR, सौर माने खट्टा, बिटर, खराब। यहां पर बहुत गंदा कह सकते हैं आप, बहुत गंदा सा चेहरा बनाया, राइट? एक बहुत गंदा सा चेहरा एक आदमी ने बनाया और इनसे पूछा तुम कौन हो? लेकिन इनको देख करके वो कहीं ना कहीं खुश भी हो गया, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो बहुत बहुत अकेले थे। और उन्होंने कहा कि चलो अच्छा है, मुझे कोई बातचीत करने के लिए मिला तो सही। ठीक। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तुरंत उन्होंने पॉरेज पॉट, व्हाट इज अ पॉरेज? ज्यादातर वो लोग पॉरेज और सूप को ही खाते पीते रहते हैं। पॉरेज क्या होता है? एक बड़े से ऐसी कढ़ाई में हमेशा उसे फायर के ऊपर
चढ़ाए रहते हैं। ठीक, porridge is basically what? Porridge is basically dalia, right? Cracked wheat, तुरंत उन्होंने वो मटका, वो पॉट चढ़ा दिया गैस पर जैसे ही इन्होंने कहा खाना खिलाने के लिए। बट इन्होंने डिनर न कह करके सपर कहा। व्हाट इज द सपर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिनर एंड द सपर? आई हैव टोल्ड यू पीपल, इफ यू रिमेंबर। Yes. Shraddha. Oh, very good, very good. Supper is the last meal of the day, right? तो उन्होंने जो सपर के लिए हांडी चढ़ा दी। ठीक, अब क्या हुआ? Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उन्होंने इतनी लंबी स्लाइस निकाली टोबैको के रोल से। ठीक है, पीपल स्मोक टोबैको, ये टोबैको का पूरा पाउच रहता है, तो इतना ढेर सारा निकाला कि इनके भी पाइप, पीने वाला पाइप, राइट? वन मोर इज लाइक दिस एज वेल। पीने वाला जो पाइप होता है उसके लिए टोबैको निकाली कि वो स्ट्रेंजर के लिए भी काफी थी और उनके लिए भी काफी थी। उसमें खाना वाना खाने के बाद, पॉरिज खाने के बाद बढ़िया बेहतरीन टोबैको उन लोगों ने खाई। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज लॉस्ट had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land, which means what? उन्होंने बताया कि जब उनके दिन अच्छे थे, जब वो काम कर पाते थे, जब वो इतने ओल्ड, इतने बूढ़े नहीं थे, तो वो एक रैम्सजो आयरन वर्क्स के पास में काम करते थे। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, he was no longer able to do day labor, अब वो उतनी मेहनत मजूरी उनसे नहीं हो पाती थी उम्र की वजह से। It was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. जब उनकी नौकरी चली गई तो अब कैसे उनका काम चलता था? उनका काम उनकी काऊ से चलता था। वो काऊ जो भी दूध देती थी उसका दूध वो बेचा करते थे। क्रीमरी इज अनदर नेम ऑफ डेयरी। फॉरेन कंट्रीज में डेयरी को ही क्रीमरी कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्रीमरी में वो काऊ का मिल्क बेचते थे और उससे वो पैसे जो भी मिलते थे वो उन्हीं पैसों से अपना जीवन यापन करा करते थे। ठीक है, last month, how much profit he made? How much payment he made? He made payment of 30 kroners. Now, what is kroner? C-R-O-N-O-R. What is a kroner? Kroner is a type of a, very good. Kroner is a type of a monetary, kroner is a type of a currency, monetary value, which is used. Ab now if you want to find out more about it, you should find out, you should Google it later on after the class. आप ढूंढ सकते हैं कि किस कंट्री की किस देश में क्रोनर चलते थे। बहरहाल
उस महीने उन्होंने 30 क्रॉनर्स का मुनाफा किया। ये सारी बातें वो बूढ़े आदमी ने, क्रॉफ्टर ने किसे बताई? हमारे पेडलर को। ठीक है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10-kroner bills. 10-kroner bills are again notes. ठीक है। वो बेचारे इतने अच्छे थे, इतने शरीफ थे कि वो गए खिड़की के पास, उन्होंने वो लेदर का पाउच उठाया और वो पाउच खोल करके 3 10-10 के नोट दिखाए, 3 10-10 के क्रॉनर के, जो कि these he held up before the eyes of the guest, and nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उनको दिखाए कि ये देखो, हमारी काऊ की वजह से हमें ये 30 क्रॉनर्स का प्रॉफिट, 30 क्रॉनर्स का मुनाफा हुआ है, और इसको हम अपनी यहां पर हमने संभाल करके इसे रखा हुआ है। ठीक। Next day, both men got up to good season. The crofter was in a hurry to milk his cow. Crofter को जल्दी थी कि गाय का जल्दी से दूध निकाले. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और कम से कम हमारे जो पेडलर थे उनके अंदर इतनी तमीज तो थी कि जिनके घर में हैं अगर वो उठ गए हैं तो इनको नहीं सोते रहना चाहिए, इनको भी कम से कम उठ तो जाना ही चाहिए। ठीक। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. ठीक है? But just this paragraph as well, and we are going to stop. It is enough for today, right? But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in. However, he only went up to the window, smashed a pane, and struck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. वो खिड़की के पास गए, बाहर से इन्होंने पेन के शीशा तोड़ दिया, एक हाथ अंदर डाल करके वो पाउच जिसमें 30 kroner रखे थे, वो पाउच को निकाल लिया, and he took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back to its place and went away. इन्होंने उनके विचारों के 30 kroner चुरा लिया। ठीक है। We will continue in the next class with this story. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हमारे पेडलर के बारे में, हमारे क्रॉफ्टर के बारे में, पेडलर का जो लाइफ का एस्पेक्ट है जिंदगी के बारे में, उनकी जो सोच है उसके बारे में, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, या ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यू वर्ड्स जो आपने सीखे उनके बारे में? कम ऑन, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? ओके, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, you can always reach me, message me, text me about any problem if you face. And also you should find out about the new words which are there. Any word which you have not understood, you should find out about that, right? There should not be anything which should be beyond your understanding. All right? So thank you very much, and we'll see you in the next class with the second part of this story, right? Okay.